हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण कुमार और आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले 2016 के ऑड सेमेस्टर में जो पूछे गए थे कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज वन इन विच द कंट्रोल एक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बताइएगा। डिपेंडेंट ऑन इनपुट सिग्नल इज डिपेंडेंट ऑफ डिजायर्ड आउटपुट, डिपेंडेंस ऑन सिस्टम वेरिएबल्स, डिपेंडेंस ऑन सिस्टम साइज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट। इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ड्यू टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है फीडबैक। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा एन ऑटोमेटिक टोस्टर। अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/s। वन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1/s होता है। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में है व्हेन द पोल्स लाइज ऑन j ओमेगा एक्सिस देन द सिस्टम इज, क्या होगा, मैग्नेटिकली स्टेबल। क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, मार्जिनली स्टेबल। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि ए सिग्नल विच स्टार्ट एट ए वैल्यू ऑफ 0 एंड इंक्रीजेज लिनियरली विथ टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, रैंप सिग्नल। क्या कहलाएगा, रैंप सिग्नल। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है द एसी सर्वो मोटर इज बेसिकली ए यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर मोटर, 2 फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 फेज इंडक्शन मोटर। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि इन ए ब्लॉक डायग्राम एरर डिटेक्टर चेंज द इनपुट सिग्नल, कंप्रेस द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल, चेंज द आउटपुट सिग्नल, नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंप्रेस द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। क्या होगा, कंप्रेस द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एरर और एक्चुएटिंग सिग्नल इज जनरेटेड, एरर और एक्चुएटिंग सिग्नल इज जनरेटेड ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम की बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोज लूप सिस्टम। क्या होगा, क्लोज लूप सिस्टम। अब 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है इन ए कंट्रोल सिस्टम द कंपैरेटर मेजर द difference between output and input, actual and desired performance, controller and system, none of these। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्चुएटर एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस, एक्चुएटर एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ए कंट्रोलर इसेंशियली इज ए कंपैरेटर, सेंसर, एम्पलीफायर, क्लिपर। तो इसका करेक्ट क्या होगा, कंपैरेटर। ये कंट्रोलर इज इसेंशियली इज ए कंपैरेटर। अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। तो ए सर्वो मोटर हैज द ड्रॉबैक ऑफ कम्यूटेशन प्रॉब्लम, लो स्टार्टिंग टॉर्क, पुअर रिलायबिलिटी, ऑल ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सर्वो मोटर का जो होता है लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लो स्टार्टिंग टॉर्क। अब हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें बोला जा रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइज सिग्नल, डिस्टर्बेंस, एरर सिग्नल, बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। यानी नॉइज सिग्नल और डिस्टर्बेंस को ये क्या करता है, खत्म करता है। अब हम
अब हम बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। तो 14 नंबर क्वेश्चन में है कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नहीं पता लग रहा था, इसको हम बाद में देख लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इट्स स्क्वायर ऑफ वेव रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, रैंप रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब हम क्या करते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि इफ वन सिंपल रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन द राइट हाफ एस प्लेन द सिस्टम विल बी स्टेबल, अनस्टेबल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। तो क्या होगा? सिस्टम अनस्टेबल होगा यदि मेरा जो होगा रूट राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाइज करेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। व्हेन डैम्पिंग फैक्टर जीटा ग्रेटर देन 1 द सिस्टम इज क्या होगा? ओवर डैम्प्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओवर डैम्प्ड। अब हम बात कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इज किसका होता है? 1/s इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का। अब हम बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ ft विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द कैपिटल Fs/s होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैपिटल Fs/s इंटीग्रल का होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का 20 नंबर क्वेश्चन का। तो द सिस्टम जनरली प्रिफर्ड इज ब्लैंक सिस्टम स्लाइटली अंडर डैम्प। क्या होगा? स्लाइटली अंडर डैम्प इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था फ्रेंड्स 2016 का प्रीवियस ईयर। अब हम बात कर लेते हैं 2014 में ऑड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में। तो ये है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज वन इन विच द कंट्रोल एक्शन डिपेंडेंट ऑफ द इनपुट सिग्नल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट, डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम वेरिएबल्स, डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम साइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज वन इन विच द कंट्रोल एक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द डिजायर्ड इनपुट। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैफिक सिग्नल जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी जो भी है ऑटो पायलट ऑफ एन एयरक्राफ्ट ये भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। लिक्विड लेवल कंट्रोल सिस्टम ये भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये सभी कंट्रोल लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है। और ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम ओपन लूप सिस्टम का एग्जाम्पल है। 3rd नंबर क्वेश्चन का हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो एन ऑटोमेटिक टोस्टर, इसमें का भी क्या होगा? एन ऑटोमेटिक टोस्टर एग्जाम्पल है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1/s। क्या होगा? 1/s। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट इज द स्टेडी स्टेट इज डिफाइंड एज द। इसका करेक्ट आंसर को क्या होगा? स्टेडी स्टेट एरर इज डिफाइंड एज द स्टेडी स्टेट एरर। 6 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं द एसी सर्वो मोटर इज बेसिकली ए 2-phase इंडक्शन मोटर। इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं एरर ऑफ एक्चुएटिंग सिग्नल इज जनरेटेड इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में एरर और एक्चुएटिंग सिग्नल जनरेट होता है। अब हम बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का। द इफ वन सिंपल रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज in the right half of S plane the system will
द सिस्टम विल क्या होगा, अनस्टेबल। तो फ्रेंड्स 2016 में भी ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे और 2014 में भी ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन को दोहरा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन का। इन ए कंट्रोल सिस्टम द कंपैरेटर मेजर द डिफरेंस बिटवीन, क्या मेजर करता है, एक्चुअल एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन का। तो द इनपुट टू ए कंट्रोलर इज ऑलवेज, the input to a controller is always sensor, controller is always सेंसेड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंसेड। तो प्लीज फ्रेंड इसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ, क्या फीडबैक, इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ, तो पीछे वाला भी क्वेश्चन में भी आया था, ये नॉइज सिग्नल एंड डिस्टर्बेंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। द इनिशियल परफॉर्मेंस व्हेन द आउटपुट इज नॉट इक्वल टू इनपुट इज टर्म्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। अब हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। तो द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम बात करते हैं स्टडी स्टेट एरर इज द डिफाइंड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s इज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का। इन टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, डिले टाइम, क्या होगा, डिले टाइम, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। कंट्रोल सिस्टम आर नॉर्मली डिजायर्ड विथ डैम्पिंग फैक्टर, क्या होगा, लेस देन यूनिटी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेस देन यूनिटी। अब हम बात कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का। तो ट्रांसफर फंक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम आउटपुट इनपुट रेशियो, किसका, आउटपुट और इनपुट रेशियो का, जो आउटपुट और इनपुट रेशियो जो आता है वही ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। इफ ए जीरो appears in the first column of the route table, the system is marginally stable, necessarily stable, necessarily unstable, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंडीशनली स्टेबल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेसेसरली अनस्टेबल, नेसेसरली अनस्टेबल। अब हम बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का। फॉर द सिस्टम टू बी completely stable the roots of the characteristic equation should not lie in the right half of S plane, किसमें नहीं लाइज करना चाहिए जब सिस्टम स्टेबल होता है, तो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में। अगर सिस्टम अनस्टेबल है तो लाइज करता है, अगर सिस्टम स्टेबल है तो वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाइज करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, उसके बारे में। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एसी सर्वो मोटर इज बेसिकली इज क्या होगा, 2 फेज इंडक्शन मोटर। ये 16, 13 और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि इससे बहुत आप लोग का हेल्प मिलेगा सेमेस्टर एग्जाम में। अब हम बात कर लेते हैं कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1। अब हम 3rd नंबर क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इफ वन सिंपल रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इन द राइट हाफ एक्सप्लेन द सिस्टम विल अनस्टेबल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। व्हेन डैम्पिंग फैक्टर जीटा ग्रेटर देन 1 द सिस्टम इज ओवर डैम्प्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन क्या है, पूछा गया था।
अब हम बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। रीजनरेटिव फीडबैक मीन्स द आउटपुट इज फीडबैक विथ पॉजिटिव साइन। क्या होगा? पॉजिटिव साइन। ये क्वेश्चन नया आया है 2000 जो भी है, जो जिस साल का भी है। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। यानी रीजनरेटिव फीडबैक मीन्स द आउटपुट इज फीडबैक विथ पॉजिटिव साइन। अब हम बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिकेशन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0 इज। तो ये फ्रेंड्स ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिकेशन है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 2 होगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम विथ ए रैम्प इनपुट फॉर टाइप 1 सिस्टम इज। द स्टेडी स्टेट एरर जो होता है टाइप 1 सिस्टम का, वो कितना होता है? स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम विथ ए रैम्प इनपुट फॉर टाइप 1 सिस्टम इज कांस्टेंट होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। स्टेडी स्टेट एरर इज डिफरेंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एट टी ग्रेट टी इक्वल टू 0 होगा या इन्फिनिटी होगा कि टी होगा कि 2t होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको होगा वो क्या होगा? इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट एरर के लिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इज। ये क्वेश्चन तो आप सभी को बार बार पूछा जा रहा है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, तो ये हो जाएगा 1/s²। इसका करेक्ट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर बैंड पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, नन ऑफ दिस। तो ये फ्रेंड्स ये नया क्वेश्चन आपको मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा लो पास फिल्टर। क्या होगा? लो पास फिल्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन आया। LVDT इज एन। क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा LVDT इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। क्या होगा करेक्ट आंसर? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं 12th नंबर क्वेश्चन का। द कंट्रोल सिस्टम आर नॉर्मली डिजाइंड विथ डैम्पिंग फैक्टर लेस देन यूनिटी। डैम्पिंग फैक्टर लेस देन यूनिटी। इसका करेक्ट आंसर होगा। हम आगे बात कर लेते हैं। द फैक्टर 1/j ओमेगा हैज ए फेजर एंगल ऑफ द फैक्टर 1/j ओमेगा हैज ए फेजर एंगल ऑफ तो प्लीज फ्रेंड इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा। हम अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14। फॉर नॉस्किट प्लॉट बी यूज ओपन लूप फंक्शन, क्लोज लूप फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एनी ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओपन लूप फंक्शन का हम यूज करते हैं नॉस्किट प्लॉट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। एरर और एक्चुएटिंग सिग्नल इज जनरेटेड इन ए ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि एरर और एक्चुएटिंग सिग्नल जो होता है क्लोज लूप सिस्टम में ही जनरेट होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। फॉर नॉस्किट प्लॉट बी यूज ओपन लूप फंक्शन। ये पीछे भी पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एरर और एक्चुएटिंग सिग्नल इज जनरेटेड इन ए, ये दोहरा गया क्वेश्चन लग रहा है फ्रेंड्स, तो इसका भी ओपन लूप सिस्टम आंसर होगा। अब हम बात करते हैं एन इम्पल्स फंक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ द डैश किसका होता है? स्टेप फंक्शन का। इम्पल्स फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द स्टेप फंक्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। टाइकोमीटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो सभी को जानते होंगे फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब हम बात करते हैं एन इम्पल्स फंक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ डैश। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेप फंक्शन। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी को
अब हम बात कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग द टाइम कांस्टेंट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम डैट डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि टू ब्लॉक्स हैविंग दियर ट्रांसफर फंक्शन G1 एंड G2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, दियर रिजल्ट विल, तो दियर रिजल्ट क्या होगा, G1 इंटू G2, क्योंकि अगर टू ब्लॉक मेरा क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है, यानी कि टू ब्लॉक्स मेरा क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। तो जो उसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा G1 G2। तो इसका जो C/R आएगा वो क्या आएगा, G1 इंटू G2, इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ DFT बटा DT इज क्या होगा, S कैपिटल FS माइनस F0। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं तो फिर इसका इस ईयर का भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अब 2012 के हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पूछा गया था। तो 2012 में है कि इन ए सिस्टम टू ब्लॉक्स हैविंग ट्रांसफर फंक्शन G1 एंड G2 एंड दियर रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन इज G1 इंटू G2, देन द सिस्टम इज क्या कहलाएगा, देन द सिस्टम इज ओपन लूप सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ T, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस में पूछा गया था। तो इसका होगा 1/s², इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ड्यू टू फीडबैक। ये भी आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, ये भी पूछा गया था। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। खाली स्थान सिग्नल स्टार्ट एट 0 एंड इंक्रीज इन लीनियरली विथ टाइम। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था। तो क्या होगा, रैंप सिग्नल जो होता है 0 से स्टार्ट कर लीनियरली इंक्रीज करता है। अब हम बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। तो एन आइडियल पोटेंशियोमीटर शुड हैव, आइडियल पोटेंशियोमीटर जो का होता है शुड हैव इन्फिनिटिव रेजुलेशन। उसका क्या होता है, इन्फिनिटी रेजुलेशन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ए कंट्रोलर इसेंशियली इज ए, कंट्रोलर इसेंशियली इज क्या है, कंट्रोलर, एक कंट्रोलर इज इसेंशियली इज एम्पलीफायर। कंट्रोलर जो है इसेंशियली इज एम्पलीफायर। तो प्लीज फ्रेंड इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। ए सर्वो मोटर हैज द ड्रॉबैक ऑफ, सर्वो मोटर का ड्रॉबैक, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, लो स्टार्टिंग टॉर्क। इसको भी बताए थे कि लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अब हम बात करते हैं द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन S² + 2S + 8 = 0। तो इसको हमको फ्रेंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर सोल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। सेकेंड ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है S² + 2 जीटा ओमेगा n S प्लस ओमेगा n² = 0। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। तो इस पर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0.353। अब चलिए फ्रेंड्स हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन fs = 2/s² + 3 at t = 0 इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। आप इसको भी सोल्व करके देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर द सिस्टम गिवन RS ट्रांसफर फंक्शन 4/s CS, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज C0 = 1, द आउटपुट विल बी। तो ये क्वेश्चन को भी आप लोग सोल्व करके देख लीजिएगा फ्रेंड। तो इसका जो आएगा करेक्ट आंसर 1 + 4t, इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। विथ द इंक्रीज ऑफ द टाइप ऑफ ए सिस्टम द स्टेडी स्टेट एरर फॉर ए पार्टिकुलर इनपुट फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज रिमेन अनचेंज्ड, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। तो आप इसका आंसर को देख लीजिएगा फ्रेंड्स।
हम आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। द राउथ-हार्विट्ज क्राइटेरियन गिव्स रिलेटिव स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को राउथ-हार्विट्ज क्राइटेरियन से हमको पता चलता है। 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस हाई डैम्पिंग रेशियो विल गिव्स लो ओवरशूट। हाई डैम्पिंग रेशियो क्या होता है? लो ओवरशूट देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लो। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन के बात कर लेते हैं। एसी सर्वो मोटर इज एसेंशियली इज टू फेज इंडक्शन मोटर। तो ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको आप रट ही लीजिए, फिर से ये पूछ दिया जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विथ द फीडबैक सिस्टम द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डिलेज rapidly, delayed slowly. If the feedback system the transient response delays slowly, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स। हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ। तो फीडबैक क्या करता है? नॉइज और डिस्टर्बेंस को रिड्यूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एम्प्लॉय इन एन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए नया आया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीलेटर। क्या होगा? ऑक्सीलेटर। अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का। इन टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स टू रीच द पीक ओवरशूट इज कॉल्ड पीक टाइम। क्या होता है? इज कॉल्ड पीक टाइम। क्या होगा? पीक टाइम। इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। विच डैम्पिंग फैक्टर इज जीटा ग्रेटर देन 1 द सिस्टम ओवर डैम्प। तो ये क्वेश्चन 3 बार प्रीवियस में भी पूछा गया था, तो इसको भी रट लीजिए क्वेश्चन को। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेड डैश सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? टाइप जीरो सिस्टम। तो ये करेक्ट आंसर आपके लिए नया क्वेश्चन था। अब हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसे देख कर जाइएगा। अगर ये अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।